ओम। प्रिय मित्रों, आदरणीय महानुभावों, जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा अनादिकाल से चली हुई है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जब तक कि जीवात्मा अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये यात्रा यूं ही रहेगी। न जाने कैसे कैसे लोकों में, कैसी कैसी स्थितियों में, कैसे कैसे योनियों में हम भटके हैं, कितनी बार जन्मे हैं, कितनी बार हमने मृत्यु को प्राप्त किया है, कैसे कैसे दुख देते हैं कैसे कैसे स्थितियों में हमने अपना जीवन व्यतीत किया है, कौन जानता है। लेकिन यात्रा पूर्ण होगी अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लेने के उपरांत ही, उससे पहले यात्रा समाप्त नहीं होगी। और इस यात्रा का वर्णन वेदों में अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से आया है। कहीं इसे वेगवती नदी बताया है, कहीं अनंत आकाश में उड़न जीवात्मा का बताया है, कहीं किसी रूप में है, कहीं किसी रूप में है। जब हम यात्रा करते हैं तो अपने साथ कुछ सामान लेकर के जाते हैं। जो हमारी उस यात्रा में आवश्यक सामान है, वो सामान हम साथ लेकर जाते हैं। और जैसी जैसी यात्रा होती है वैसा वैसा सामान होता है। यदि यात्रा गर्मी में कर रहे हैं तो गर्मी के हमारे वस्त्र होंगे, और सर्दी में कर रहे हैं तो सर्दी के वस्त्र होंगे। लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो भारी सामान अधिक हो जाएगा, और छोटी यात्रा पर जा रहे हैं तो सामान कम हो जाता है। कभी सोचा है इस जीवन यात्रा के पूरा करने के लिए जो आवश्यक सामान है वो हमने कितना जमा किया है, वो कितना जोड़ा है। तो वेद में एक मंत्र आता है जहाँ कहा गया कि पत्थरों और शिलाओं वाली पहाड़ी वेगवती नदी बड़े वेग से बह रही है, और इस नदी में पैरों को छलनी करने वाले, लहूलुहान करने वाले नुकीले पत्थर हैं, फिसलन भरे पत्थर हैं, धारा बहुत तेज है, पैरों के घायल होने की संभावना बहुत है, फिसलने की संभावना बहुत है, और नदी के साथ बहाव में यदि बह गए तो वहीं पे राम नाम सत्य, फिर आगे तो जिक्र ही खत्म। तो वेद का मंत्र कहता है अश्मन्वती रीयते समरब्बध्वमुत्तिष्ठ प्रत्रता सखाय, कि संसार के लोगों, ये संसार रूपी वेगवती नदी बड़े प्रबल वेग से बह रही है। इसको पार करना है तो हल्के हो जाओ। अधिक भार लेकर के चलोगे तो वो भार तुम्हें डुबाने में ही सहायक होगा, पार लगाने में नहीं। अंग्रेजी की एक कहावत है, ट्रेवल लाइट इफ़ यू मस्ट। भाव ये है कि यदि आपको यात्रा करनी ही है, यात्रा पर जाना ही है, तो कम से कम सामान अपने साथ रखिए, अधिक भार मत बढ़ाइए। अधिक भार बढ़ाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, थोड़ा भार रखेंगे तो सुखी रहेंगे। जाना तो था हमें 2 दिन 3 दिन की यात्रा पर कहीं बाहर, और सामान इतना बांध लिया कि जो 1 महीने का, कपड़े भी लाद लिए, राशन भी लाद लिया, ये भी वो भी, पता नहीं क्या क्या, जूतों का ढेर लगा लिया, और कंबल भी ले लिया, दरी भी ले ली, बिस्तर भी, सारा पता नहीं क्या क्या उठा लिया, जबकि इन चीज़ों की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। अब आप क्या सोचिए जरा, क्या दशा होगी। सिर पर इतना भारी भार लाद कर ना तो कहीं गाड़ी में रखने की जगह, ना बस में रखने की जगह, ना स्वयं उठा सकते, और वो दुख का कारण हो गया। जिसको सुख के लिए लेकर के जा रहे थे वो दुख का कारण बन गया। तो इसलिए कहा कि इस यात्रा को पूरी करने के लिए कम से कम सामान रखिए। और वो सामान कैसे कम करना है? अपने मन के अशिव संकल्पों को, अशिव संग्रहों को। वो कहता अत्रा जहीमो अशिवाय असन शिवान वयम उत्तरे माँ भी वाजान, कि जो अशिव संग्रह हैं, जो विकार हैं, जो नाना वासनाएं हैं, जो और हमने अपने मन में दुनिया भर के विचार लाद रखे, उन विचारों को त्याग दो यहीं पर। क्यों?
क्योंकि ये अनावश्यक सामान है। ये हमें डुबाने में ही सहायक होगा, हमारी यात्रा को बोझिल बना देगा, कठिन बना देगा। ये छोड़ करके, ये त्याग करके यदि आप इस नदी में उतरेंगे, सावधानी से उतरेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उतरेंगे। सबको, जब धारा तेज होती है तो उसको पार करने का एक तरीका होता है। मान लीजिए 5-7 व्यक्ति किसी नदी को पार कर रहे हैं, धारा तेज है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि एक दूसरे का सहारा बन करके सरलता से उस नदी को पार कर जाएं। हम एक दूसरे का सहारा बने, बाधक ना बने, साधक बने। ये बाधाएं तो हमारा विनाश ही कर देंगी। इसलिए कहा कि यदि तुम इन अशिव संग्रहों को, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह इत्यादि को छोड़ करके इस यात्रा पर चलोगे तो याद रखना, नदी के दूसरी पार सब कुछ शिव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शिवान वयम उत्तरेमा विवादा। हम उन शिव कल्याणकारी वस्तुओं को, कल्याणकारी भावों को, कल्याणकारी जो हमारा स्वभाव है, उसको हम नदी के पार पहुंचने में जब देखेंगे कि इसने तो कमाल कर दिया, अरे हाथ भी थामा हुआ था एक दूसरे का, हम एक दूसरे का सहारा भी बने हुए थे और हमारे मन में कोई छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भी नहीं था, तो यात्रा कितनी सरल हो जाती है, सोचिए तो। और वहाँ पहुंचकर कितनी शांति मिलती है। अभी तो होता ये है कि यदि यात्रा में हमें कोई अच्छे साथी मिल जाए तो सुखपूर्वक यात्रा तो व्यतीत हुई, उसके उपरांत उनसे जान पहचान भी बन जाती है और कईयों से तो इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि बाद में मिलते हैं। ये क्या है? ये शिव संकल्पों का संग्रह है। अशिव वस्तुओं को त्याग कर शिव संकल्पों को हमने संग्रह किया, नदी के पार उतर गए और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो बस जीवन में और क्या चाहिए? जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। आओ इस नदी को तैरने का प्रयास करें और अपने समस्त दुरितों को, समस्त दुर्व्यसनों को, दुर्गुणों को यहीं पर त्याग कर इस मार्ग पर चलें। प्रभु निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे। वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा पुत्र कब आएगा, कब मेरी ओर कदम बढ़ाएगा। अरे बहुत दिन हो गए, अब तो आ जाए, अब तो आ मेरे पास। आओ प्रभु की ओर चले। ओम।